हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 30। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारे कार्यपत्रक 30 है। क्या डेट है? 1 फरवरी 2021। आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ से भी बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो बेटा शुरू करते हैं। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की नीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बंगाल का बंटवारा, वायरस कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ लोग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेज़ों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसका बंटवारा करना जरूरी था। इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों के मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन। विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं: 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का संगठन हुआ। 1907 में कांग्रेस मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी दो धड़ों में विभाजित हो गई। 1909 में परिषदों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था हुई। 1915 में कांग्रेस के दोनों खेमों में एकता हुई। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता। फिर देखो आज के बेटा हमारे प्रश्न क्या हैं। प्रश्न नंबर 1, कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी? कांग्रेस में जो नरमपंथी थे उनकी आलोचना क्यों होने लगी थी? तो बेटा इसका आंसर हम लिखेंगे कि निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे अपना आंसर कि कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना, यहाँ तक लिख के, ठीक है, कि कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना। फिर उसके बाद हम यहाँ से लिख लेंगे निवेदन की राजनीति के लिए हुई। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हुआ कि राजनीति के लिए हुई या की गई। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, प्रश्न नंबर 2 हमारा, बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी? जो बंगाल का विभाजन था उसके पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी? तो यहाँ से लिखेंगे बेटा हम प्रश्न नंबर 2 का आंसर कि पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, प्रश्न नंबर 3 हमारा, स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया? तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से
कि विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। श्रम सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दी। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम अपना आंसर लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, प्रश्न नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उनके नारे की तरह आप भी देशभक्ति पर आधारित एक नारा लिखिए। तो आपको भी एक नारा लिखना है। तो आपने सुना होगा बेटा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा सुना होगा आपने, है ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने लिखा, ये किसका है नारा? ये है सुभाष चंद्र बोस जी का। यहाँ से हम लिख देंगे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।